मैं भावना सिंह, एचपीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। बीजेपी में शामिल हुए आरजेडी कांग्रेस के कई नेता बोले तेजस्वी ने दिल दुखाया, वह लालू जैसे दिल वाले नहीं। किसान संगठनों में फूट, धरना स्थल खाली कर रहे किसान। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री को राजनाथ सिंह ने किया कॉल, कुछ खास मुद्दों पर दोनों की हुई बातचीत। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, अगले 4 से 5 दिनों में बढ़ेगी ठंड। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी जेडीयू का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आरजेडी लगातार दावा करती है कि बीजेपी जेडीयू के नेता उसके संपर्क में हैं, लेकिन ठीक इसके उल्टा हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। आरजेडी के कदावर नेता पूर्व सांसद सीताराम यादव, डॉक्टर दिलीप कुमार यादव, संतोष मेहता के अलावा एलजेपी की पूर्व विधायक नगीना देवी बीजेपी में शामिल हुई। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वहीं कांग्रेस के कई नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। सभी नेताओं को बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, मंत्री राम सूरत राय, मंत्री रामप्रीत राय और संगठन के वरिष्ठ नेता नागेंद्र जी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल कराया गया। इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में और भी नेता बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि आरजेडी में मऊआवादियों को बढ़ावा दिया, लाल झंडे वालों से बिहार की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस और आरजेडी परिवार की पार्टी है और बीजेपी देश की पार्टी है। कृषि कानून के खिलाफ 62 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर छावनी बनाकर आंदोलन कर रहे किसानों का साहस अब टूटता दिखाई दे रहा है। किसान संगठनों में दो फाड़ हो चुके हैं। धीरे धीरे किसान संगठन आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले किसान आंदोलन खत्म करने की घोषणा किसान नेता पीएम सिंह ने की, जो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे थे, लेकिन अब वह धरना स्थल छोड़कर वापस जा रहे हैं। वहीं इनके अलावा बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है, जिसका असर भी दिखाई देने लगा है। कुछ किसानों को चिल्ला सीमा पर अपना टेंट हटाते हुए देखा गया है। किसान धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी किसानों को अपना टेंट हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ संगठन किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के विरोध में प्रदर्शन को समाप्त कर रहे हैं। इस वजह से अब आगे आंदोलन जारी नहीं रहेगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामा हिंसा के बाद किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने बीकेयू के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद अपने संगठन को किसान आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन अब यहीं पर खत्म करते हैं। हमारा संगठन किसान आंदोलन से अलग है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन संग फोन पर बातचीत की। उन्होंने लॉयड ऑस्टिन को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी और दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का इरादा जाहिर किया। दरअसल पिछले हफ्ते ही अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार बनी है। बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, जिसके बाद पीएम मोदी समेत भारत के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और अमेरिका के बीच पहली उच्च स्तरीय बातचीत हुई, जब राजनाथ सिंह ने अपने समकक्ष अमेरिका के नवयुक्त रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने अमेरिकी समकक्ष रक्षा मंत्री ऑस्टिन से बात की और उनकी नियुक्ति पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। हमने अपनी सामरिक भागीदारी को मजबूत बनाने के वास्ते पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उत्पाद विभाग धनबाद की टीम ने टुंडी थाना के बैकनरिया पंचायत अंतर्गत साल पहाड़ गाँव में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर छापेमारी की, जिसमें नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और साथ ही मौके पर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है।
देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। लगभग 120 लीटर तैयार नकली शराब के अलावा विभिन्न कंपनियों के रैपर, ढक्कन, शराब सहित निर्माण सामग्री सामान के साथ भारी मात्रा में जब्त किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र उत्पाद विभाग और पुलिस नकली शराब बनाने की फैक्ट्री के स्थान पर छापेमारी करने के लिए गई, लेकिन इसकी भनक अवैध कारोबारियों को लगते ही घटनास्थल से वे फरार हो गए। छापेमारी घर में की गई है। बरामद किए हुए नकली शराब को धनबाद उत्पाद विभाग के द्वारा अपने साथ ले जाया गया है और पुलिस अवैध शराब संचालक की तलाश कर रही है। युवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी के द्वारा सामाजिक कार्य में तत्पर रहने पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। रीवा युवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज प्रदेश के सीएम द्वारा सम्मानित किया गया। युवा फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सामाजिक कार्य में अपने हर संभव प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो गरीब बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का हो या जरूरतमंदों को कपड़ा या भोजन कराने का हो। नीरज त्रिपाठी हमेशा एक बेहतर सोच के साथ लोगों को अच्छी सीख देने के लिए हमेशा गरीब और असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। हाल ही में अभी युवा फाउंडेशन द्वारा लेट्स क्लीन रीवा जिले में एक मुहिम की शुरुआत की गई, जो रीवा कलेक्टर को काफी पसंद आई, जिसमें नीरज त्रिपाठी को सभी प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी मिला। और लेट्स क्लीन रीवा नाम से एक अभियान रीवा में हम लोगों ने चलाया था। लेट्स क्लीन रीवा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लेट्स क्लीन रीवा के तहत जितनी भी रीवा में गंदी जगहें हैं, कोई सी भी जगह है वो, उसमें हम लोग जाते हैं और वहाँ पे सफाई का कार्यक्रम चलाते हैं। कुछ उदाहरण दे दूं मैं आपको। नया बस स्टैंड वो बहुत गंदा था। आज अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो काफी स्वच्छता और सही तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में बसेस खड़ी होती हैं, साफ सफाई भी रहती है। पुराना बस स्टैंड वो भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। स्टेडियम के पास में भी ये चीज चलाई, लेट्स क्लीन रीवा अभियान चलाया गया था, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा स्वच्छता और इन सब चीजों के बारे में सुधार हो रहा है। और अभी हम लोगों की योजना है कि रीवा में हर जगह जहाँ पे भी गंदगी हो, वहाँ पे हम और हमारे वॉलंटियर और नगर निगम के सभी कर्मचारी मिलकर सफाई करने का काम करेंगे। आपके द्वारा जगह जगह हर जैसे कोचिंग हो गई, कॉलेज हो गई, आपके द्वारा वहाँ जाके बच्चों को और वहाँ जागरूकता अभियान के एक कार्यक्रम रखा जाता है। जी, जब तक समाज में बच्चे आगे नहीं आएंगे, बच्चे हमारे समाज का भविष्य है। जब वो लोग आगे आएंगे, वो लोग अपने रोको टोको अभियान चलाएंगे। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में भी ये समझाइश देंगे कि जो कचरा है वो कचरे गाड़ी में ही डालें, अपने माता पिता को भी समझाएंगे। तो बच्चों को आप इजीली कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं कि वो लोग इन चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएं। इसलिए हम लोग कॉलेज और स्कूलों में जाके बच्चों को समझाइश देते हैं कि जो कचरा है और जो गंदगी है उसको सही तरीके से ही फेंका जाए, उसको अच्छे तरीके से किया जाए। प्राय देखा जाता था कि आप लॉकडाउन में भी लोगों की जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, आप उन सब में खरे उतरते थे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ढेरा गांव से हूँ और ढेरा गांव ने इस लॉकडाउन में बहुत मदद की है यहाँ पे गरीबों की। हम लोग क्या करते थे, उसमें पे गेहूं का समय था तो जाकर गेहूं वहाँ से लाया करते थे और यहाँ पे लाके पिसा के और हर तरीके से ये चीजें हम लोग रीवा में जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उड़ीसा से 28 लोग फंसे हुए थे, उनको हम लोगों ने 3 महीने तक लगातार राशन दिया है। और रोज हम लोग कोशिश करते थे कि 150 लोगों को हम लोग रोज राशन पहुंचाते थे। देखा जाता था कि आपके साथ में काफ़ी टीमें रहती थी, उनका क्या योगदान रहता था आपके साथ में? वास्तविकता में जो भी काम है पूरा वही करते हैं। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ काम करने का। वो लोग नहीं होते तो हम लोग इतना बड़ा पहले लॉकडाउन में पूरा खाना वितरण और राशन वितरण का काम, उसके बाद अभी ये बच्चों को पढ़ाने का काम और ये सब काम हम लोग नहीं कर पाते। उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं, शहर के जितने युवा हैं, उनका बढ़ चढ़ के हम लोग को सहयोग मिलता है और मिलता भी। ये सब आपको करने की कहाँ से इच्छा जागृत हुई? जी, बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी मैं बहुत ज़्यादा उनका बहुत बड़ा फैन रहा और उन्हीं की किताबें, उन्हीं की कविताएं पढ़ के मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है और बस उन्हीं के कदमों में चलने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। इसमें आपके जो ये लेट्स क्लीन रीवा चलाया जा रहा है अभियान, इसमें प्रशासनिक अमले का कितना सहयोग है आपके साथ? मैं तो ये बोलूँगा कि
100% उन्हीं का सहयोग है। उनके सहयोग के बिना यह पॉसिबल ही नहीं था। आदरणीय कलेक्टर महोदय, निगम कमिश्नर महोदय, इन लोग के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। और अपन रीवा से हैं, बिल्कुल अपन को चाहिए कि अब हमारा रीवा बहुत साफ रहे, स्वच्छ रहे, गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां नहीं होंगी। जो हॉस्पिटल में पैसा खर्च होता है उसको अपन शिक्षा में और हर दूसरी जगह खर्च करके हम रीवा को बढ़ा सकते हैं। लेट्स क्लीन रीवा के बारे में आम लोगों को कुछ संदेश आपका? मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूँ रीवा वासियों से कि हम लोग के साथ आए, ऐसी जगह चिन्हित कर लें और उसको चल के कोई एक दिन, मैं आपसे रोज नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक दिन जब आप खाली हों, आधा घंटे का 1 घंटे का श्रमदान करना चाहें, अच्छा फील होता है। आप लोग भी आएँ और चल के कोई एक जगह चिन्हित करके उसको साफ करने का काम करें। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। फ्री होम डिलीवरी बुलंदशहर में कहीं भी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं। डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस की सेवा उपलब्ध। नर्सिंग होम के बड़े बड़े बिलों से बचने के लिए जीवन बीमा करने की विशेष सुविधा। बुलंदशहर का नंबर 1 स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। जिला कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम युवा इकाई, कार्यक्रम कोषाध्यक्ष वैश्य युवा संगठन बुलंदशहर। बीमा सलाहकार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कपिल मेडिकल स्टोर, काली नदी रोड, बुलंदशहर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस। प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।